मध्य प्रदेश के सतना जिले के भटनवारा गांव में स्थित माता कालिका के मंदिर में चैत्र नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। यहां विराजी माता रानी न केवल भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने चमत्कारों और दिव्य भाव भंगिमाओं के लिए भी जानी जाती हैं। मान्यता है कि देवी मां की मूर्ति सूर्य की दिशा बदलने के साथ ही अपनी आंखें भी घुमा लेती हैं, जिससे भक्तों की आस्था और भी गहरी होती है। दरअसल सतना जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर अमरपाटन मार्ग पर स्थित भटनवारा का माता कालिका मंदिर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र है। यहाँ विराजी माता रानी की प्रतिमा का दिव्य तेज भक्तों के लिए कल्याणकारी और अद्भुत माना जाता है। लोगों की माने तो वैसे यहाँ प्रतिदिन भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि और नवदुर्गा के समय भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग काफी दूर दूर से यहाँ पर मां कालिका के दर्शन करने के लिए आते हैं और मां उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। मान्यता है कि भटनवारा में विराजी माता कालिका की प्रतिमा दिन में 3 बार अपनी भाव भंगिमाएं बदलती हैं। देवी की आंखें भी सूर्य की दिशा में घूमती रहती है। जैसे जैसे सूर्य का तेज बढ़ता जाता है, माता की प्रतिमा का तेज भी बढ़ता जाता है। माता रानी की आंखों में इतना तेज होता है कि कोई भी ज्यादा समय तक उनकी आंखों की तरफ नहीं निहार सकता है। वही लोगों की माने तो माता कालिका की यह प्रतिमा मौर्यकालीन एवं करीब 700 वर्ष पुरानी बताई जाती है। लोगों के बीच मान्यता है कि राजा मनह सिंह को यह मूर्ति करारी नदी के किनारे मिली थी। राजा ने नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर बनाकर मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन मां की प्रतिमा उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाई। नदी के तट से ही चोर इस प्रतिमा को भी चुरा ले गए थे, लेकिन वे इसे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सके। तभी माता ने एक भक्त को स्वप्न में दर्शन दिया, जिसके बाद प्रतिमा को उस स्थान पर लाया गया जहां आज माता कालिका मंदिर में विराजमान है और श्रद्धालुओं पर कृपा वृष्टि कर रही हैं। भटनवारा को परिहार राजवंश की रियासत का हिस्सा माना जाता है। यहाँ इस मंदिर की स्थापना राज परिवार ने की थी। मंदिर के पास ही राजा की गढ़ी भी स्थित है। आजकल जो माता की मान्यता है वो तो बहुत विख्यात है। माता पुरातन जो मान्यताएं हैं वो ये है कि माता हमारे गढ़ी के जो तत्कालीन राजा थे, राजा मुन्ना सिंह साहब, उनको ये नदी के किनारे माता मिली थी। उसमें भी ये मान्यता है कि ये माता भरहुत स्तूप की कलाकृति है। जिस तरीके से सतना जिले में भाग भरजुना भटनवारा भरहुत है, एक ही कलाकृति की मूर्ति मानी जाती है। और इसको सत्यापित किया था आज से लगभग 10 वर्ष पहले। आपके पुरातत्व विभाग की एक मिस अरुणा मैम आई थी, उन्होंने बताया कि ये भरहुत स्तूप की ही कलाकृति है। हम इसकी कालिका माता के नाम से गांव में पूजा करते हैं, पर ऑन रिकॉर्ड उन्होंने इनको यक्षिणी बताया था। और हम माता में ऐसा दर्शन करते हैं कि 3 बार अगर आप दर्शन करते हैं दिन में, तो आपको भाव बदलते हुए नजर आएंगे। जैसे कभी वात्सल्य रूप आपको देखने को मिलेगा, कभी रौद्र रूप देखने को मिलेगा, कभी आपको शांत रूप देखने को मिलेगा। और इस समय जो हमें देखने को मिलता है या भक्तगण बतलाते हैं कि माता मन्नतों को मुक्त हस्त से पूरा कर रही है, ऐसा लगता है। कोई अतिशयोक्ति नहीं है यह कहने में माता आज मुक्त हस्त से दे रही है। कहाँ कहाँ से आते हैं श्रद्धालु? अभी जो मैंने देखा है, जब से मैं यहाँ हूँ, तो उत्तराखंड और केरल से भी लोग मैंने देखे हैं। सामान्य जो अगल बगल के क्षेत्र लगे हुए हैं, संभाग है या जिले हैं, यहाँ की तो बात ही अलग है। उत्तराखंड और केरल तमिलनाडु तक के लोग यहाँ पर आ चुके हैं मेरी जानकारी में। चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है, किस तरह से अलग अलग रूपों में? चैत्र नवरात्र में 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है, लेकिन हमारे में हम लोग बहुत समय पहले से ही प्रतिदिन 7 दिनों में 7 श्रृंगार करने की जो परंपरा है वो लगभग 25 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। जैसे आज सोमवार है तो सफ़ेद वस्त्र धारण की हुई है, कल मंगलवार है
तो या तो थोड़ा सा भगवा या लाल रंग की चुनरी होगी। इसी तरह से बुधवार को यदि हरा कलर हो या नीला हो, वो गुरुवार को है तो पीला कलर। इस तरीके से प्रतिदिन की जो पहले की मान्यताएं हैं वो भी हैं, और 9 दिन का तो अपना अलग ही स्वरूप है माता रानी का। जी।